जय हिंद दोस्तों। आज करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। इसमें प्रमुख मेला, त्योहार, उत्सव, महोत्सव को पूरा विस्तार से देखेंगे। कौन सा राज्य में कौन सा मेला, त्योहार, उत्सव, महोत्सव मनाया जाता है, राज्यवार देखेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी बताएंगे, चीज़ों को समझते चलिएगा। सब यहाँ डिटेल से लिखे हैं। ठीक है, सभी राज्य का अलग अलग कर दिए जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। ठीक है, तो एक एक राज्य का यहाँ पूरा विस्तार से देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश का देखेंगे। ठीक है, 28 राज्य, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें कौन सा मेला, कौन सा त्यौहार, कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, उसको पूरा तरीका से देखेंगे। ठीक है, इसके पहले बहुत सारा चैनल में टॉपिक का दिया गया है करंट अफेयर। आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं। चैनल का नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और बाकी चैनल प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम पूरा विस्तार से जानेंगे और उस राज्य के बारे में कुछ एडिशनल बातें भी जानेंगे। बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, लिखते भी चलिएगा। देखिए, सबसे पहला यहाँ देखते हैं इंपॉर्टेंट राज्य जो है वो केरल। ठीक है, केरल का यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद एक एक राज्य को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा केरल। ठीक है, तो केरल राज्य में कौन सा त्यौहार, मेला, उत्सव, महोत्सव मनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर है एक अटुकल पोंगल। ठीक है, अटुकल पोंगल जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। ठीक है, केवल पोंगल पूछे, ठीक है, पोंगल केवल पूछे तो ये तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। लेकिन अटुकल पोंगल पूछे तो ये केरल में, याद रखना है। ठीक है, थयम्मा ये महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो केरल में। ठीक है, इसके बाद अगर यहाँ पर बात करें मंडल पूजा, ठीक है, मंडल पूजा ये जो है सबरीमाला मंदिर सुने होंगे, यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद मंदिर महोत्सव, ठीक है, ये जो है ये भी यहीं पर मनाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, ओणम, ठीक है, ओणम जो है उत्सव यहीं पर मनाया जाता है केरल में। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे कलपथी रथ महोत्सव। कलपथी रथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी केरल में मनाया जाता है। अब केरल से इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, देखेंगे तो भारत का अगर ऐसा मैप है तो यहाँ पर आपको केरल देखने को मिलेगा इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पर केरल देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मालावर तट जो है वो सहाद्री तट ये पूरा कहा जाता है। इसमें जो नीचे है मालावार तट, यहाँ पर आपको केरल देखने को मिलेगा। ये देखेंगे तो अरब सागर है, तो अरब सागर से जो यहाँ से उठता है आपका, देखा जाए तो तूफान जो उठता है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश करता है। तो बारिश जो होता है, वर्षा, अनिश्चितकालीन सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, तो केरल में होता है। जैव विविधता भी बहुत अधिक केरल में देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में देखने को मिलेगा। लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा किसका है, तो केरल का है। अटुकल पोंगल जो है ये कहाँ पर होता है, तो केरल में होता है। ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अनिश्चितकालीन बारिश कहाँ होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो केरल में होता है। और केरल में किस तरह का मिट्टी पाया जाता है आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये हम आपको यहाँ पर डिनोट कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट राज्य देखते हैं, मध्य प्रदेश। राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। यहाँ पर कौन सा उत्सव, महोत्सव ये होता है, हम इसको देखते हैं। देखिए, 50वां यहाँ पर जो है खजुराहो में नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो ये याद रखेंगे। 50वां खजुराहो में नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, केला महोत्सव, केला उत्सव, कौन सा उत्सव, केला उत्सव, कहाँ पर ये आयोजन किया गया, तो ये भी मध्य प्रदेश में। मांडू फेस्टिवल, मांडू फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर, तो ये भी एमपी में। जितना भी बता रहे हैं ये एमपी का है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर में इसीलिए हेडिंग बना देते हैं राज्य का नाम, उसके नीचे जो है उससे संबंधित जितना महोत्सव, उत्सव सब रखते हैं। ठीक है, तो केला महोत्सव, केला उत्सव, इसके बाद मांडू फेस्टिवल और निमाड़ी मिर्च महोत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं राज्य झारखंड। झारखंड राज्य में जो है वो प्रकृति पर्व एक कर्मा, ठीक है, कर्मा, ठीक है, ये कर्मा जो मनाया जाता है, और एक सरहुल पर्व, सरहुल पर्व जो है यहाँ मनाया जाता है, याद रखना है। ये पूछा जाता है कि सरहुल कहाँ मनाया जाता है, कर्मा कहाँ मनाया जाता है, तो ये झारखंड का है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं, झारखंड जो है वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर के अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में 28वां राज्य के रूप में आया था। ठीक है, ये याद रखेंगे। राजधानी रांची है इसका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, मध्य प्रदेश से बात आया तो मध्य प्रदेश भारत का दिल होता है, क्योंकि ये बीच में है, याद रखना है। ठीक है, देखा जाए तो एकदम बीच में होता है। यहाँ पर पंचमढ़ी जो है बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, ये याद रखेंगे। ठीक है, यहीं पर जो है
कूनो नेशनल पार्क जो है वहीं पर चीता को रखा गया था, ये सब आप लोग को पता है, ठीक है। ये टाइगर स्टेट भी कहते हैं क्योंकि 1/3 जो टाइगर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बाघों के लिए सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी आपको यहाँ पर नेशनल पार्क भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में मिलेगा, ये सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। राज्य जो है बिहार, बिहार में इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नागी पक्षी उस महोत्सव, ठीक है। नागी पक्षी महोत्सव जो है वो बिहार में मनाया जाता है, याद रखना है। और एक छठ पूजा जो है ये भी यहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है बिहार जो है 1912 ईस्वी में बना था, याद रखना है। बंगाल से कट करके अलग हुआ था, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयास से ये अलग हुआ था बंगाल से, ठीक है, ये याद रखना है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है बिहार की राजधानी कहाँ पर है, पटना है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, इतना याद रखना है कम से कम। कभी कभी पूछ देता है गलती से, तो आपको गलती से गलत नहीं करना है, ठीक है। गंगा नदी आपको पता है कि बिहार से होकर के बहती है। आप लोग को पता होगा कि गंगा नदी जो है ना, वो गंगा नदी देखा जाए तो 5 राज्यों से होकर के बहती है। कितना राज्य से, तो 5 राज्य से होकर बहती है। जैसे सबसे पहले उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड यहाँ पर, उसके बाद जो है ये देखा जाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा लंबा बहती है। उसके बाद बिहार से के बाद यहाँ थोड़ा सा झारखंड में बहती है। उसके बाद इस ऐसे पश्चिम बंगाल में चली जाती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में चली जाती है। सबसे ज़्यादा लंबाई गंगा का यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है। और गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है, ये याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बिहार में सबसे कम जो है झारखंड में बहती है गंगा नदी, यहाँ पर झारखंड में सबसे कम गंगा नदी प्रवेश करती है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट देखते हैं। राज्य जो है यहाँ पर तेलंगाना, कौन सा राज्य है, तेलंगाना, ठीक है। किससे कटा है, आंध्र प्रदेश से कट करके 2014 में अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था तेलंगाना, याद रखना है, ठीक है। तेलंगाना का राजधानी कहाँ पर है, हैदराबाद है। पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद हुआ करता था, लेकिन अब तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ महोत्सव उत्सव देख लेते हैं, कहाँ क्या हुआ देखेंगे। तो यहाँ पे 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला हैदराबाद में लगा है, याद रखना है। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पर, हैदराबाद में लगा है, पक्का पूछा जाएगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं। समक्का सरलम्मा जतरा, ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भी तेलंगाना में मनाया जाता है। उसके बाद मवेशियों का त्यौहार कनुमा, ठीक है, कनुमा, ये कहाँ मनाया जाता है, तो तेलंगाना में, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। सदर सम्मेलन महोत्सव, ठीक है, ये तेलंगाना में मनाया गया है, याद रखना है। अलाई बलाई समारोह, ये कहाँ पर हुआ है, तो ये भी तेलंगाना में, ठीक है। बथुकम्मा 2024 में, ये भी यहीं हुआ है। जनरली जितना यहाँ बता रहे सब 2024 में हुआ है, 2025 का तो अभी शुरू हुआ है, ठीक है। तो अभी तुरंत कैसे हो जाएगा, तो सब ये 2024 का ही होगा, ठीक है। उसके बाद मेधराम यात्रा, ये भी कहाँ पर, तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है, याद रखना है। और यहाँ पे बनालू त्यौहार, ठीक है, बनालू त्यौहार, ये भी यहाँ तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, एक जगह हम लिखे हैं इसलिए कि आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा तो भूलने का नहीं है, ठीक है। तेलंगाना से जितना इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर रख दिए। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। राज्य यहाँ पे गुजरात, ठीक है। गुजरात देखा जाए तो यहाँ पर मनाया गया था एक भारत रंग महोत्सव। भारत रंग महोत्सव जो है यहाँ पर आयोजन किया गया था। और एक अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, ये अहमदाबाद में मनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। यहीं पर साधु पेट द्वीप पर जो है वो सबसे बड़ा विश्व का मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी यहीं पर है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यहीं पर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये मूर्ति है। साधु पेट द्वीप पर केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। केवड़िया डिस्ट्रिक्ट जो है पहला भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना है। देखा जाए तो सूरत में सबसे पहला जो है बुलेट ट्रेन का स्टेशन बना है, याद रखना है। और जो बुलेट ट्रेन जो है अहमदाबाद से जो मुंबई तक चलेगी, ठीक है, पहला भारत का बुलेट ट्रेन, तो ये सब याद रखेंगे। एकमात्र जो है लायन के लिए यहाँ पर आपका नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है, गिर नेशनल पार्क यहीं पर। और गधों के लिए भी एक यहाँ पर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। धौलावीरा जो है वो सबसे आधुनिकतम जो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर जो मिला है, वो जिसमें पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम सबसे अच्छा था, वो गुजरात कच्छ में ही है, ये याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य हरियाणा, हरियाणा से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा।
सूर्यकुंड शिल्प मेला, ठीक है, सूर्यकुंड शिल्प मेला यहाँ पर हरियाणा में लगा है, ये याद रखना है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली मेला चंडीगढ़ में ये लगा है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है, तो ये आपका हरियाणा में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हरियाणा चंडीगढ़ में आपको बहुत सारा और कुछ देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो यहाँ पे ढोल यात्रा महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये पश्चिम बंगाल में। और गंगा सागर मेला ये कहाँ पर लगा है, तो ये भी पश्चिम बंगाल में। तो ढोल यात्रा महोत्सव और यहाँ पे गंगा सागर मेला ये दोनों कहाँ पर लगा है, तो ये दोनों का दोनों पश्चिम बंगाल में, याद रखना है। ममता दीदी का जो है वो एरिया है, याद रखना है सबको, ठीक है। यहाँ पर आपको गोरुमारा जल्दापारा नेशनल पार्क मिलेगा, ठीक है। और सुंदरवन का जो क्षेत्र है जहाँ पर मतलब हमारे जो टाइगर रहते हैं, जिसको मतलब जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, वो आपको यही टाइगर सुंदरवन में देखने को मिलेंगे, ठीक है, पैंथरा टाइग्रिस, ठीक है, तो वो यहाँ मिलेंगे, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे युवा भारती स्टेडियम यहीं पर है कोलकाता में, ठीक है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में। आप लोग और बताएंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात अपने तरीका से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे राज्य देखते हैं उत्तराखंड, इंपॉर्टेंट रहेगा, देवों की भूमि उत्तराखंड में, ठीक है, आपका स्वागत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में कौन सा यह महोत्सव उत्सव मनाया गया है, तो एक फूलदई महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो उत्तराखंड में, ठीक है। फिर इगास दिवाली उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये भी उत्तराखंड में, ठीक है। हरेला महोत्सव कहाँ पर, तो ये आपका उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। लेकिन हरेली महोत्सव पूछे तो हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ में, ठीक है, हरेली महोत्सव छत्तीसगढ़ में और हरेला महोत्सव उत्तराखंड में। ये एकदम याद रखना है, भूलने का नहीं है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हरेली महोत्सव उत्तराखंड और हरेली महोत्सव जो है छत्तीसगढ़ और हरेला उत्तराखंड में, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। देखिए सबसे पहले जहाँ पर अरुण मतलब सूर्योदय होता है, सूर्य जहाँ पर सबसे पहले निकलता है उसको हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। हमारे यहाँ सूर्य सबसे पहले यहीं दिखता है। तो अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो कौन सा महोत्सव होता है, तो याद रखना है यहाँ पे गोरसम कोरा महोत्सव, ठीक है, गोरसम कोरा महोत्सव याद रखना है। उसके बाद लोंगटे यूलो त्यौहार, ठीक है, लोंगटे यूलो त्यौहार ये यहाँ पर मनाया जाता है, याद रखना। थोड़ा सा पूर्वोत्तर राज्य है ना, वहाँ पर अलग अलग तरीका का थोड़ा नाम होगा, उसको आपको याद करना होगा थोड़ा सा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर कौन सा उत्सव महोत्सव मेला त्यौहार मनाया गया है उसको देखते हैं। नॉर्थ इंडिया वाला कम पूछता है, सबसे ज़्यादा जो है ये पूर्वोत्तर भारत वाला पूछता है या तो दक्षिण भारत वाला पूछता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट नाम होता है, ठीक है। तो इधर वाला याद करना है, नॉर्थ इंडिया वाला जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा साइड वाला कम पूछता है। ज़्यादातर आपको 7 सिस्टर में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वो पूछेगा और साउथ इंडिया को पूछता है ज़्यादातर, तो वहाँ ज़रूरी है याद करना। लठ मार होली, ये उत्तर प्रदेश में लठ मार होली मनाया जाता है, मतलब सब मर्द को बैठा लेती है महिला लोग और ऊपर से पूरा लठे पीटती है, ठीक है। तो ये मेला मतलब यहाँ पर लठ मार होली होता है, याद रखना है, होली आ ही रहा है। इसके बाद महाकुंभ देखा जाए तो महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025 में लगा है, अभी भी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो 45 करोड़ लोगों को यहाँ पर आने का आशंका है कि इतना लोग पहुँचेंगे इस मेला। आप भी नहीं गए होंगे तो एक बार जाकर डुबकनियाँ लगाकर आ जाइएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ काला नमक चावल महोत्सव, काला घोड़ा महोत्सव जो होता है, एक होता है काला घोड़ा महोत्सव, ठीक है, महोत्सव। तो ये काला घोड़ा महोत्सव जो है ना महाराष्ट्र में मनाया जाता है, लेकिन काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश और काला घोड़ा महोत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आगे आएगा हम बताएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश आपको पता ही है, अभी हाल फिलहाल में हम लोग जो है वो अयोध्या में जो बना था
यहाँ पर राम मंदिर उसका फिर से 1 साल पूरा हुआ, तो उसका यहाँ पर एक मतलब खूबसूरत जो है उसका समारोह किया गया, तो वो आप सबको पता होगा। मेला भी कुंभ का यहाँ पर लगा हुआ है प्रयागराज में, ठीक है। कौन सा नदी का संगम होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और गंगा नदी पर जो है वो सबसे बड़ा शहर कानपुर है। उत्तर प्रदेश का राजधानी जो है लखनऊ है, जो गोमती नदी पर बसी हुई है, ठीक है, याद रखना है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं असम। असम से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर गुणोत्सव जो है वो मनाया जाता है। गुणोत्सव 2024 में मनाया गया है, ठीक है। उसके बाद चंदूबी महोत्सव ये यहीं पर मनाया जाता है। बाचुंग फेस्टिवल, ठीक है, बाचुंग फेस्टिवल यहीं पर मनाया जाता है। काटी बिहू महोत्सव ये असम में ही मनाया जाता है, ठीक है। असम में देखा जाए तो ये अगर ब्रह्मपुत्रा नदी जो है यहाँ पर चेमा युंग डुंग लुंग ग्लेशियर से निकलती है यहाँ से, ठीक है, और ये आगे बहती है यहाँ पे, ठीक है, सांगपो के नाम से, चाइना में सांगपो कहते हैं। फिर यहाँ पर नामचा बरवा जो पर्वत है यहाँ से घूमती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से बहती है, दिहांग के नाम से ये बहती है। इसके बाद यहाँ से देखा जाए सदिया से धुबरी तक ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा के नाम से बहती है। और फिर यहाँ पर जो धुबरी के बाद जो है वो यहाँ बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवाहित होती है, ठीक है। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्रा नदी 2900 किलोमीटर प्लस बहती है ये नदी, तो ये याद रखना है। यहाँ पर माजुली द्वीप जो है इसी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में यहाँ पर माजुली द्वीप है, जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का, ये असम में ही पड़ता है, याद रखना है, ठीक है। और असम में देखा जाए तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपको सुने होंगे, ठीक है। और बताइएगा जो एक सींग वाला जो गेंडा होता है उसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सब थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन। मानस भी आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन हेमिस यहाँ नहीं है, हेमिस लद्दाख में है। मानस जो है नेशनल पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा असम में, ठीक है। काजीरंगा आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। और कौन सा मिलता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट राज्य होगा गोवा, ठीक है। सबसे शहरीकृत सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक शहरी जो कृत है वो कौन है? तो ये आपका गोवा है। महावीर नेशनल पार्क जो है, महावीर नेशनल पार्क यहाँ देखने को मिलेगा गोवा में, ठीक है। और देखा जाए तो ये पूरा एक प्रकार से भारत में चलता फिरता विदेश देखने में लगता है, ठीक है। जो विदेश नहीं गए होंगे एक बार जाके गोवा घूम लीजिएगा, आपको विदेश का फीलिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा यहाँ पर महोत्सव फेस्टिवल मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव, ये पणजी, गोवा की राजधानी पणजी में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव, ठीक है, उत्सव याद रखना है। और सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो गोवा में। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर? गोवा में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव पणजी मतलब गोवा में ही मनाया गया है, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य देखा जाए तो यहाँ पर महाराष्ट्र में कौन सा उत्सव महोत्सव मनाया जाता है? तो याद रखना है 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र में हुआ है, याद रखना है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र में हुआ है। जितना आपसे पूछा जाएगा हम उतना ही बताएंगे, ठीक है। इसके बाद एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, ये भी कहाँ पर मनाया गया? तो महाराष्ट्र में। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई महाराष्ट्र में, याद रखना है। सॉलसेट, ठीक है, सॉलसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई कहाँ पर स्थित है? सॉलसेट द्वीप पर स्थित है, यहाँ पर याद रखना है। गेराल्ड ओंग्यार ने इसको बनाया था, डिजाइन किया था, ये याद रखना है। सॉलसेट द्वीप पर स्थित है। आर्थिक कैपिटल मुंबई को बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक राजधानी मुंबई को बोलते हैं। अब भारत का, ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को बोला जाता है, ठीक है। और अजंता एलोरा की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव इसका यहीं पर मनाया गया है। तो ये सब एडिशनल फैक्ट याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। हाल में ही महाराष्ट्र और झारखंड, ठीक है, झारखंड में एक ही साथ चुनाव परिणाम आया था, जहाँ पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन जो है झारखंड में सरकार बनाई थी, और एनडीए जो है वो मिल करके महाराष्ट्र में सरकार बनाया था स्थानीय पार्टी के साथ। कौन सी पार्टी था अब लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान। देखिए राजस्थान राज्य में कौन सा महोत्सव उत्सव पर्व मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे गणगौर महोत्सव, ठीक है। गणगौर महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये आपका राजस्थान में। मरु महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो पोखरण जैसलमेर में मनाया जाता है। पोखरण आप लोग जानते होंगे, यहीं पर मरु महोत्सव मनाया जाता है, तो ये सब थोड़ा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में कौन सा उत्सव महोत्सव मनाया गया है, इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 76वां धनु जात्रा महोत्सव यहाँ मनाया गया है, याद रखना है। रज पर्वा जो है वो यहीं पर मनाया गया है, याद रखना है, ठीक है। महाप्रभु जगन्नाथ का रथ यात्रा यहीं पर उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद नुआखाई उत्सव जो नया जो अन्न होता है उसके लिए ये मनाया जाता है, तो नया अन्न के लिए यहाँ पे नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद बोईता बंदना महोत्सव, ठीक है, ये कहाँ पर, तो ये उड़ीसा में हुआ है, सब याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उड़ीसा आप लोग को पता है कि उड़ीसा जो है 1936 ईस्वी में ये बिहार से अलग कट करके अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, ये याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। और उड़ीसा में किस तरह का यहाँ पर पाया जाता है मगरमच्छ, ये आप लोग बताएंगे। कछुआ कौन सा पाया जाता है, किस तरह का कछुए पाए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नागालैंड। ये पूर्वोत्तर राज्य है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्थ ऑरेंज फेस्टिवल, ये फोर्थ ऑरेंज फेस्टिवल कोहिमा में मनाया गया, ठीक है। नागालैंड की राजधानी कौन सा है, कोहिमा, याद रखेंगे। नागालैंड का जो राजकीय भाषा है वो कौन सा है, तो याद रखना है इंग्लिश, ठीक है। एकमात्र जो ये राज्य है जिसका इंग्लिश राजकीय भाषा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फोर्थ ऑरेंज फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर हुआ है, तो ये आपको देखने को मिलेगा यहीं कोहिमा में, ठीक है। इसके बाद हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी आपको नागालैंड में देखने को मिलेगा। नागालैंड का जो सीमा है वो आपका म्यांमार से लगता है, जिसको पहले हम बर्मा देश कहते थे, ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट राज्य देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा महोत्सव उत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला वैकासी विसांगम उत्सव, ठीक है, ये मनाया जाता है। थाईपुसम, ठीक है, थाईपुसम फेस्टिवल यहीं पर मनाया जाता है। अब पोंगल आपका तमिलनाडु और अटुकल पोंगल केरल में मनाया जाता है, ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट राज्य देखते हैं मणिपुर। ये भी पूर्वोत्तर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहला यहाँ पर हम उत्सव मनाते हैं लामलाई महोत्सव। लामलाई महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं, मणिपुर में। और एक है यहाँ पर मेरा हाउ चोंगमा महोत्सव, ठीक है, ये यहाँ पर मनाते हैं मणिपुर में, याद रखेंगे। म्यांमार से इसका भी क्षेत्र लगता है। मीराबाई चानू जो है यहीं की थी, मतलब मणिपुर की, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे राज्य इंपॉर्टेंट रहेगा छत्तीसगढ़। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंगन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, जो छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट महोत्सव है जल जगार महोत्सव। जगार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ में। और हरेली, ठीक है, ये हरेली छत्तीसगढ़ में। और हरेला उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में हरेला। और यहाँ पर राज्य जो है छत्तीसगढ़ में हरेली, ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कुछ देखिए एक एक मनाया जाता है राज्य में, इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। अब मिजोरम में देखा जाए तो एक नृत्य त्यौहार मनाया जाता है चापचार कूट, तो याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि चापचार कूट कहाँ मनाया जाता है, तो ये राज्य जो है मिजोरम में मनाया जाता है चापचार कूट, याद रखना है, ठीक है। राज्य पंजाब में देखा जाए तो यहाँ पर होला मोहल्ला उत्सव ये मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम याद रखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखेंगे राज्य सिक्किम में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है, तो याद रखना है सागा दावा, ठीक है, सागा दावा महोत्सव मनाया जाता है, सागा दावा, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद राज्य में है यहाँ पर त्रिपुरा जो है, यहाँ पर खर्ची पूजा त्यौहार महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है, तो त्रिपुरा में मनाया जाता है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश का देख लेते हैं जहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए
केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख है। कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख है, याद रखना है। तो लद्दाख में कौन सा महोत्सव उत्सव फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर है दोसमोचे महोत्सव, ठीक है। दोसमोचे महोत्सव ये मनाया जाता है कहाँ पर? तो ये लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर है ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना है, और कब बनाएगा है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद खुबानी खिलना महोत्सव, ठीक है। खुबानी खिलना महोत्सव ये मनाया जाता है यहाँ पर। उसके बाद हेमिस, ठीक है, हेमिस फेस्टिवल आपको बताया था ना। हेमिस नेशनल पार्क जो है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। पहले जम्मू कश्मीर में था, अब ये लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। और मानस जो है, मानस इसमें दोनों में गड़बड़ हो जाता है लोगों का। मानस जो है ये असम में है, ठीक है, असम में है मानस। और हेमिस कहाँ पर है? तो ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, ठीक है, नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? लद्दाख में है, याद रखना है। तो हेमिस जो फेस्टिवल है वो लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल जो है वो लद्दाख, हेमिस फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया जाता है। इसके बाद है स्पुतिक ग्लस्टर फेस्टिवल, ठीक है। स्पुतिक ग्लस्टर फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे, स्पुतिक ग्लस्टर, उसके बाद लोसर, हेमिस, ठीक है, खुबानी और दोसमोचे, ये सब फेस्टिवल कहाँ का है? लद्दाख का है। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको ये अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। VVI है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है इसमें कौन सा फेस्टिवल महोत्सव उत्सव मनाया जाता है, इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर है ममानी फूड फेस्टिवल। ममानी फूड फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं तवी फेस्टिवल। तवी फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो याद रखना है ये भी जम्मू कश्मीर में। उसके बाद हैरत फेस्टिवल ये भी आपको जम्मू कश्मीर में देखा जाएगा, ठीक है, यहीं पर मनाया जाता है। खीर भवानी मेला जो है वो यहीं पर लगता है, याद रखना है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये जितना बता रहे हैं जम्मू कश्मीर का है। एप्पल फेस्टिवल ये भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्यूलिप फेस्टिवल ये भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, ठीक है। पुष्कर फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। लेकिन पुष्कर मेला ये लगता है कहाँ पर? तो राजस्थान में लगता है, राजस्थान में लगता है, राजस्थान नहीं राजस्थान में लगता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितना भी हम यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब 2024 में ये मेला त्यौहार महोत्सव उत्सव का आयोजन किया गया है। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आपका कोई भी एग्जाम देखेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का टॉपिक वाइज जो है करंट अफेयर, इसके बाद जो है सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ लाने वाले हैं। SSC GD का जो है पूरा सामान्य अध्ययन का यहाँ हम पूरा धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं। इसके अलावे जो है रेलवे जो ग्रुप D है, RRB जो है ग्रुप D का यहाँ पर पूरा हम सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आप जुड़ जाइएगा, ठीक है, यहाँ से आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।